आपको मिथबस्टर्स याद है? 2000 से 2010 तक मिथबस्टर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर साइंस बेस्ड शो था पूरी दुनिया में। हर हफ्ते वो उनका कास्ट पॉपुलर मिथ और अर्बन लेजेंड्स को लेके आता था टेस्ट करने के लिए। और एक याद पता, एल्केट्राज प्रिजन एस्केप सक्सेसफुल हो या अगर आप डाइट कोक पियोगे तो इंस्टेंटली मिंटोस खा लोगे, उसके बाद आपका पेट फट जाएगा। और सबसे ज़रूरी तो क्या जैक और रोज जो है वो डोर शेयर कर सकते थे टाइटैनिक में। इसी तरह के मिथ्स ने बहुत सारे लोगों को एडिक्टेड रखा था इस शो में सालों तक। मगर आउट ऑफ नोवेयर लेट 2015 में मिथबस्टर्स ने अनाउंस किया कि लॉन्गेस्ट रनिंग शो है डिस्कवरी चैनल पे, वो एंड होने जा रहा है 2017 में। सो ज़्यादातर के लिए हमारे लिए ये कंप्लीट सरप्राइज था क्योंकि शो काफ़ी एंटरटेनिंग था अभी भी। और उसके बाद से हमने मल्टीपल स्निप ऑफ देखे इंक्लूडिंग मिथबस्टर्स द सर्च, वाइट रैबिट प्रोजेक्ट, मिथबस्टर्स जूनियर एंड मोटर मिथबस्टर्स। हालांकि ये तो ग्रेट थे अपने ओन राइट में, मगर ऑफ कोर्स ओरिजिनल की जैसे नहीं थे। तो आखिर मिथबस्टर्स को क्या हुआ और वो शो आखिर में क्यों कैंसिल हुआ? हालांकि ऐसा लग सकता है मिथबस्टर बीच में ही रुक गया, मगर एक्चुअली काफ़ी सारे फंडामेंटल इश्यूज थे जिन्होंने टीम को रोके रखा सालों तक। सबसे बड़ा रीज़न है केमिस्ट्री दोनों टीम मेंबर्स के बीच में, स्पेशली एडम और जेमी में। अब ये हो सकता है सरप्राइज हो आप लोगों के लिए, मगर एडम और जेमी जो है एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं है। और ये स्पेकुलेशन या कोई फैन थ्योरी नहीं है, दोनों ने इस चीज़ को एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट होकर बताया किस तरह से वो गेट अलॉन्ग नहीं कर सकते रियल लाइफ में। एडम ने ये कहा, कोट, वी डोंट गेट अलॉन्ग वेरी वेल टुगेदर ऑन अ पर्सनल लेवल। इन 25 years we've known each other, we've never had dinner alone together। इसी तरह से जब जेमी से पूछा गया कि क्या एग्जैगरेशन है कि जेमी एडम को पसंद नहीं करती, जेमी ने रिप्लाई किया, नो, वी सर्टेनली हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर बट वी रियली weren't फ्रेंड्स। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए एक्सट्रीमली इंप्रेसिव है कि ये दोनों सस्टेन कर चुके थे ऐसी प्रोडक्टिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप को इतने समय तक। मगर अभी उनके ऊपर था, वो वॉलंटरली वर्क करेंगे एक दूसरे के साथ। और बाकी दूसरे शब्दों में अपॉर्चुनिटी जो थी काम करने की साथ में, उन्होंने उसे शो में नहीं रखा था। वो इंडिपेंडेंट रीजंस थे उनके शो में काम करने के लिए, और जैसे वो रीजंस पूरे हुए वो अलग अलग हो गए। अगर आप सोच रहे हो रिलेशनशिप के बारे में टॉरी, कैरी और ग्रैंट के बीच की, तो ये लोग एग्जैक्ट अपोजिट थे एडम और जेमी के। वो एक साथ अच्छे से काम करते थे। इनफैक्ट ग्रैंट ये कहते हैं, द थ्री ऑफ अस, यू, Tori and I, we are beyond friends, we are siblings, we shared a long, wild adventure, learning from each other the whole way. Our cameraman nicknamed us technical, practical and logical because we were so different but we could solve any problem together. Clearly इन तीनों को एक साथ काम करने में मज़ा आता था, मगर ये चीज़ नहीं थी उनको शो से लीव करने से बचाने के लिए जब समय आया, क्योंकि मिथबस्टर्स का इंटरेस्ट जो है डिक्लाइन कर रहा था सालों से। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपसेट हो जाएंगे सुन के जब मैं ऐसी चीज़ें कहूँगा, क्योंकि हाँ, इवन आफ्टर डिक्लाइन मिथबस्टर्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाउएवर जब कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो प्रोड्यूस करना बड़े सीजन्स को, बड़े मिथ्स और बड़े बजट्स के साथ, तो ये रियली अनसस्टेनेबल हो जाता है व्यूअरशिप और रेटिंग्स कब कम हो रही हो तो। और अकॉर्डिंग टू डेटा जो डिक्लाइन है वो प्रिटी क्लियर था। आप गूगल ट्रेंड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जो सर्च डेटा ये कहता है कि मिथबस्टर्स में इंटरेस्ट 2006 से 2008 के बीच पीक किया था वहाँ पे। उसके बाद दो पीक आए 2009 से 2011 में, मगर फॉर द मोस्ट पार्ट जो अंडरलाइन डिक्लाइन था कंटिन्यू हुआ। मगर जब तक वो शो खत्म हुआ वो पुल कर रहा था 20 से 30% ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अपने पीक में पुल कर रहा था। तो अगर आप मुझे बिलीव नहीं करते तो एडम की बात खुद सुन लीजिए इस इशू के बारे में। So Mythbusters was on for 14 years. Everything in the world has its own bell curve. So we signed that contract when our ratings were at their absolute peak. And then slowly over the next 5 years, they started their slide. They still was respectable ratings by the end, but that slide happened. सो वाइल मिथबस्टर्स काफ़ी पॉपुलर था और पसंद किया जाता था अपने सुपर फैन से, जो आम व्यूअर है वो ट्यून आउट करने लगा था। और जिसका सेंस बनता है क्योंकि मिथबस्टर्स ने पहले ही सबसे सुपर पॉपुलर मिथ्स को कवर कर दिया था। और बहुत सारे जैक और रोजे के सीन है वॉल्टर के, वाइट सीन्स के, जो कि सबको पता है। अभी या बाद में आपको टैकल करने पड़ेंगे लेस पॉपुलर मिथ्स जो कि इतने अपीलिंग नहीं है जनरल ऑडियंस के लिए। इवेंचुअली ये डिक्लाइनिंग रेटिंग्स में चला गया, जिसकी वजह से शो को ये देखना पड़ा। सबसे पहला शॉर्टफॉल था जो कि एक्सट्रीमली एविडेंट था व्यूअर्स को कि वो टॉरी, ग्रैंट और कैरी के साथ क्या हुआ। 2014 में अनाउंस हुआ कि बी कास्ट जो है हटा दी जाएगी और शो जो है एडम और जेमी में फोकस करेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर, ग्रांट, कैरी और टॉरी जो है वो अनरीजनेबल बात कर रहे थे। हमें कभी पता नहीं चला, एक्सप्लेनेशन नहीं मिली सॉलिड कि क्या वो मांग रहे थे, क्या नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हो पाई। एट फर्स्ट वहाँ पे स्पेकुलेशन थी कि ये ट्रायो जो है उसने एक दूसरे से लड़ाई हो गई जिसकी तरह से एडम और जेमी की है, मगर कुछ ही समय
बाद उन्होंने स्टार कास्ट करी वाइट रैबिट प्रोजेक्ट में साथ में। तो इसका मतलब ये तो केस नहीं था, जो मोर लाइकली सिनेरियो है कि वो तीनों जो है मेंटेन करना चाहते थे कॉम्पनसेशन को या बढ़ाना चाहते थे, और क्योंकि व्यूअरशिप कम हो रही थी ये सिंपली फीजेबल नहीं था। एक और चीज़ को नोट करने वाली ये है कि ट्रायो जो है वो एग्री नहीं कर रहा था डायरेक्शन में जो कि प्रोड्यूसर लेके जा रहे थे मिथबस्टर्स को। इंस्टेड मिथ क्योंकि वो सेंटर होते थे हर एपिसोड के, ऐसा लग रहा था कि प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा धमाके और थिएट्रिक्स चाहिए थे जिसकी वजह से वो रिटेन कर सके व्यूअर्स को, मगर ये जो है शो को अपनी ओरिजिनल अपील को लूज कर दे बैठा। एक बार जब कैरी, टॉरी और ग्रैंट को शो से हटा दिया गया, रेटिंग्स और ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगी। हालांकि कुछ व्यूअर्स को पता नहीं चला चेंज, मगर ज़्यादातर व्यूअर्स जो थे दुखी थे क्योंकि उन्हें शो से हटा दिया था। ये ऐसा लग रहा था कि ट्राई जो है हेल्थी ब्रेक मिला था एंटिक्स से, एडम और जेमी के, और कैरी जो है वो एक ही औरत थी शो में। और क्योंकि स्टेम फील्ड जो है जनरली स्क्वायर्ड होता है मैन के लिए, बहुत सारी यंग गर्ल्स जो है वो कैरी को देखती थी, मगर ये जो है एलिमिनेशन के साथ ख़त्म हुआ बी टीम का। आगे बढ़ते हुए लास्ट 2 सीजन जो मिथबस्टर्स के थे, हाफ ऑफ द शो जो था वो कट हो चुका था। नंबर ऑफ मिथ्स जो थे टेस्टेड पर शो वो भी आधे में कट हो चुके थे। हर एपिसोड 2 मिथ कवर करता था इंस्टेड ऑफ 3 या 4 पहले की तरह। ब्राइट साइड में जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को ज़्यादा टाइम मिला इंजीनियरिंग और पीछे वाली चीज़ें दिखाने में हर प्रोजेक्ट की। एडम और जेमी जो थे उनको ज़्यादा टाइम लगा साइंस बिहाइंड ईच एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। हालांकि ये फेसेट्स वेलकम थे सुपर फैन से, जो आम इंसान था उसे स्लोअर पेस लगा और इतना एक्साइटिंग नहीं लगा शो। और जल्द ही एडम और जेमी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कमिंग टू एन एंड हो रहा था, जिसका मतलब ये था कि रीनेगोशिएट करना था टर्म्स को। एडम जो है एक्चुअली सुपर ट्रांसपेरेंट है स्टेटिंग में कि वो विलिंग नहीं करना चाहते थे कम के लिए सेटलमेंट करना कॉम्पनसेशन के लिए। Do you keep the show going? Well, Discovery's not going to want to pay us more to keep on doing the show. And frankly, after 14 years, and I'm 50 now, I'm tired. I'm definitely not going to do the show for less. क्योंकि डिस्कवरी जो था वो ज़्यादा बड़ा बजट नहीं अलोकेट कर रहा था, ऑप्शन जो ये था उसे बंद करने का। जो सिल्वर लाइनिंग थी कि डिस्कवरी ने जेमी और एडम को एंड करने दिया शो का अपनी टर्म्स में, जो अलाउड थे वो लोग इसको फाइनल सीजन कहने के लिए, और सबसे बड़े मिथ उन्होंने टेस्ट किए। मगर जो बेस्ट पार्ट था इसका कि वो कैरी, टॉरी और ग्रैंड को इनवाइट कर पाए रैप अप द एपिसोड में। ये कंक्लूजन था काफ़ी अच्छा गया फैंस के लिए क्योंकि हाईएस्ट रेटेड मिथबस्टर्स एपिसोड पीरियड है। सो हालांकि ये शेम है कि मिथबस्टर्स केम टू एन एंड हो गया जितना कि लोग एक्सपेक्ट करे थे उससे पहले, मगर ये चीज़ अच्छी है कि शो ने एटलीस्ट एंडिंग ऐसी दी जो वो डिजर्व करता है। इन टर्म्स ऑफ मिथबस्टर्स क्या कर रहे हैं आज, वो सारे अपने अपने रास्ते में चल चुके हैं। एडम के शुरू करते हैं, उन्होंने मिथबस्टर्स को छोड़ दिया मगर कभी भी उन्होंने शो बिजनेस को नहीं छोड़ा। वो 2 मोर शो लेके आए जिसमें था मिथबस्टर्स जूनियर्स और सैवेज बिल्ड्स। और क्योंकि मिथबस्टर जूनियर जो था वो सरप्राइज नहीं होगा आपको सुन के कि वो सिमिलर प्रेमिसेस था ओरिजिनल शो में। इंस्टेड ऑफ बड़े लोग जो टेस्ट करते थे मिथ को, हमारे पास टीनेजर्स थे जो कि मिथ को टेस्ट करते थे, और एडम जो थे बेसिकली उनके मेंटर थे। लेकिन जब वो डिज़ाइन, असेंबली और टेस्टिंग प्रोसेस करते थे, और सैवेज बिल्ड्स के लिए ये जो शो था वो नई इन्वेंशंस और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में था। एडम ने कोलैबोरेट किया था इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ और दोस्तों के साथ चीज़ों को, जैसे आयरन मैन सूट और व्हील ऑफ डेथ बनाने के लिए। सैवेज बिल्ड्स जो था एक्चुअली काफ़ी अच्छा चला, वहीं पे मिथबस्टर्स भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। हाउएवर दोनों ही शो फर्स्ट सीजन के बाद बंद हो गए। एडम जो थे वो टीवी शोज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने एक कैमियो लिया 2048 नोवेयर टू रन में, और उन्होंने एक किताब भी पब्लिश करी जिसका नाम था एवरी टूल्स अ हैमर, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। लाइकली उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो पिछले कई सालों से उनका यूट्यूब चैनल। एडम फेस बने यूट्यूब चैनल टेस्टेड के, और उन्होंने चैनल को रीनेम कर दिया एडम सैवेजेस टेस्टेड पे, और ये चैनल के पास 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और वो नई वीडियो ऑलमोस्ट हर दिन डालते हैं साइंस और बिल्डिंग में। एनीवेज अब जेमी हाइनमैन की तरफ जाए, उनकी लाइफ मिथबस्टर्स के बाद इतनी ज़्यादा इवेंटफुल नहीं हुई। उन्होंने कम और ज़्यादा शो के बिजनेस में काम छोड़ दिया मगर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने टैंक को बनाया जो कि डिज़ाइन किया गया था फायर फाइटिंग के लिए। उन्हें एक ऑनरेट डॉक्टरेट भी मिला टेक्नोलॉजी फ्रॉम लेपरेंटिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2017 से। ये एक्चुअली उनकी 3rd ऑनरेटेड डॉक्टरेट थी क्योंकि उनके पास पहले भी विलानोवा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ 20 से मिली थी। मोर रिसेंटली वो एक प्रोफेसर की तरह अपॉइंट किया है एलयूटी यूनिवर्सिटी में नवंबर 2021 में, और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये प्रोबेबली तो सबसे ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड करेंगे आने वाले सालों में। अब टॉरी बेलेकी की बात करें तो बेसिकली वो एक शो से दूसरे शो में गए। शॉर्टली आफ्टर मिथबस्टर्स जब खत्म हुआ उन्होंने एक शो को होस्ट किया जिसका नाम था थ्रिल फैक्टर विद केरी। जो शो था फोकस करता था साइंस और इंजीनियरिंग बिहाइंड रोलर कोस्टर्स और अम्यूजमेंट पार्क्स में, और वो एक्सप्लेन करते हैं क्यों सर्टेन अट्रैक्शन इतने ज़्यादा थ्रिलिंग लगते हैं।
थ्रिल फैक्टर के बाद टोरी होस्ट करने गए व्हाइट रैबिट प्रोजेक्ट को ऑफ कोर्स कैरी और ग्रैंट के साथ उन्होंने कुछ साल का ऑफ लिया शो बिजनेस से जब व्हाइट हेड रैबिट प्रोजेक्ट उसके बाद आया, मगर इवेंचुअली रिटर्न करके 2019 में ग्रेट एस्केपिस्ट से और उसके बाद से वो द एक्सप्लोजन शो और जैकएस फॉरएवर में भी दिखे हैं। तो चीज़ें इतनी बदली नहीं है टोरी के लिए, जो सेम जो है कैरी के लिए भी की जा सकती है क्योंकि उन्होंने भी थ्रिल फैक्टर को होस्ट किया और व्हाइट रैबिट प्रोजेक्ट को, मगर उन्होंने काफ़ी कम चीज़ें करी है खुद पे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्रैश टेस्ट वर्ल्ड में किया जहाँ पे काम वो फोकस करता है शो टेक कैपिटल्स का दुनिया में और किस तरह से अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो फ्यूचर बनाने में मदद कर रही है। और इन शो के अलावा कैरी ने एजुकेशनल स्ट्रीमिंग सर्विस जिसका नाम है EXPLR मीडिया इसको भी फाउंड किया है। स्ट्रीमिंग सर्विस तो अभी नहीं है मगर देखना होगा ये कैसी काम करती है। और फाइनली लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट हमारे पास ग्रैंट है। आफ्टर मिथबस्टर्स और व्हाइट रैबिट प्रोजेक्ट के बाद ग्रैंट ने सेकंड सीजन ऑफ द होम ऑफ द फ्यूचर को होस्ट किया और जैसा नाम सजेस्ट करता है ये शो फोकस करता है फ्यूचरिस्टिक होम जो कि न्यूएस्ट टेक से भरे हुए हैं। ग्रैंट ने कैमियो किया था टीवी मूवी शार्कनेडो 3 में भी। ग्रैंट जो है वो फ्रंट एंड में मूवीज़ में काम नहीं कर रहे टीवी शोज़ में, मगर उन्होंने ज़्यादा टाइम बैक एंड में भी दिया। एग्जाम्पल के लिए 2017 में उन्होंने डिज्नी के साथ कंसल्टेंसी करी 6 महीने के लिए उन्हें बेटर एनिमेट्रॉनिक्स बनाने के लिए। हालांकि चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी ग्रैंट के लिए, वो अनफॉर्चुनेटली हिट कर गए इंट्राक्रेनियल एनेस्थीसिया को जुलाई 2020 में, जिसमें उनकी जान ले ली। वो सिर्फ 49 साल के थे और जिसकी वजह से मोस्ट ट्रेजिक एंडिंग बनी उनकी। हालांकि कई साल हो चुके हैं जब से मिथबस्टर्स बंद हुआ है, मगर मैं बेट लगा सकता हूँ कि मिथबस्टर्स के एफर्ट्स जो हैं वो दशकों तक चलेंगे। मिथबस्टर्स ने इंस्पायर किया मिलियंस ऑफ बच्चों और टीनेजर्स को करियर्स परस्यू करने में साइंस और इंजीनियरिंग में, और किसे पता कि ये जो यंग माइंड्स हैं वो अपकमिंग डेकेड्स में क्या लाएंगे। इन टर्म्स ऑफ शो इटसेल्फ के एंडिंग में ये डिक्लाइनिंग व्यूअरशिप और लिमिटेड बजट पे रुक गया, मगर हॉनेस्टली मुझे नहीं लगता कि नेसेसरी बैड थिंग है। और ज़्यादातर समय हम शो देखते हैं वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाते हैं। मिथबस्टर्स जो है वो सही टाइम पे ख़त्म हुए जहाँ पे व्यूअर्स और भी ज़्यादा मांग रहे थे शो को। इसी की वजह से शायद आज हम इसे पॉजिटिव लाइट के साथ याद करते हैं इतने सालों के बाद भी। और मुझे यकीन नहीं है कि जो बाकी कोई भी एंडिंग होगी वो इतनी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बना पाती, मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आप मिथबस्टर्स देखते थे बड़े होते हुए। कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर मिथबस्टर्स की एंडिंग काफ़ी अच्छी लगी आपको, और इसी के साथ हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।